नमस्कार माँ बच्चा में आप सबका स्वागत है। अगर आप एक माँ हैं तो ये बहुत अच्छे से जानते होंगे कि बच्चों के साथ पीरियड्स आना बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। घर के काम जो है वो तो हमें करने ही है, इसके साथ बच्चों के काम होते हैं। 24 घंटे पूरे बच्चों में ही हम लगे रहते हैं, चाहे वो बच्चे को नहलाने की बात हो, उनको तैयार करने की बात हो, खाना खिलाने की बात हो, पढ़ाई कराने की बात हो। मतलब सारा दिन हमारा सुबह से लेकर रात तक की बस बच्चों के इर्द गिर्द उनके काम करने में निकल जाता है। और उस इन सब के काम के ऊपर पीरियड्स आ जाना ये और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है हमारे लिए, ये 5 दिन मैनेज करना। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ टिप्स जिनको कि फॉलो करके आपके ये जो 5 दिन है बहुत ही आराम से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो एक्चुअली मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ अपनी कि मैं किस तरह से अपना ये जो पीरियड्स का टाइम है ये निकालती हूँ। तो देखिए, सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होती है जैसे ही मेरे पीरियड स्टार्ट होते हैं। जो इनिशियल 2 डेज होते हैं उसमें मुझे अपनी लोअर बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है। लोअर एब्डोमिनल से लेके पूरे लेग तक की भयंकर वाला पेन होता है। मुझे लगता है बस मैं लेटी रहूं। आपने कई बार देखा भी होगा, मैं उस टाइम पे व्लॉग्स भी शूट नहीं करती हूँ। जो लोग मेरे व्लॉग चैनल से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि जब मेरे पीरियड्स का टाइम होता है, मतलब फर्स्ट सेकेंड डे, मैं व्लॉग्स को रिकॉर्ड ही नहीं करती क्योंकि मेरी बॉडी ही नहीं होती है रिकॉर्ड करने लायक। तो पहली टिप ये है कि जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा रेस्ट करिए। बट अब बच्चों के साथ रेस्ट करें ये कैसे पॉसिबल है? तो एक काम ये कर सकते हैं, जैसे ही बच्चा आपका सोया है उस टाइम पे ही आप सो जाइए। नींद आए ना आए, ऐसा नहीं सोना है मतलब कि नींद लेना है। नींद अगर आ जाती है तो अच्छी बात है। अगर नींद नहीं आती है, अगर आप लेट भी रहे, आपके लिए थोड़ा सा भी आप स्ट्रेचिंग कर लेते हो तो उसमें ही आपको काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। क्योंकि ये जो क्रैम्प की प्रॉब्लम है ना, ये ज़्यादातर सारी विमेंस को होता है। दूसरी प्रॉब्लम होती है रैशेस की। रैशेस की प्रॉब्लम ज़्यादातर वीमेंस में होती है और मुझे भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी पहले। अच्छा, रैशेस की प्रॉब्लम के पीछे का रीज़न क्या होता है ना, उस एरिया में मॉइस्चर इकट्ठा हो जाता है, नमी की वजह से एक्चुअली ये प्रॉब्लम होती है। सैनिटरी पैड आप किस तरीके का यूज़ करते हो, इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है रैशेज में। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं कौन से ब्रांड का कौन सा सैनिटरी पैड यूज़ करती हूँ। तो मैं एक्चुअली अज़ा का पैड यूज़ करती हूँ और ये ऐसा सैनिटरी पैड है ना जो कि 100% ये गारंटी देता है कि आपको रैशेस नहीं होंगे। और अगर आपको रैशेस होते हैं तो ये 100% रिफंड करेंगे आपकी मनी को। अगर आप अज़ा का ना ऑनलाइन रिव्यू भी चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि रैशेस की प्रॉब्लम जिनको जिनको भी हुई है उनको ये रैशेस की प्रॉब्लम खत्म हो गई है जब से उन्होंने इस सैनिटरी पैड पे स्विच किया है। तो इसके पीछे आपको पता है क्या रीजन है रैशेस नहीं होने का? एक्चुअली ये जो पैड है ना, इसका जो आप ऊपर का सरफेस देखोगे बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है और ऑर्गेनिक कॉटन से बना हुआ, और इसी की वजह से आपको स्किन पे इरिटेशन नहीं होती है और रैशेस की प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो इसका मटेरियल, इसमें केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसमें अल्ट्रा सॉफ्ट ऑर्गेनिक कॉटन का इस्तेमाल किया गया है। और ये ऐसा पहला इंडियन सैनिटरी पैड ब्रांड है जो कि ऑस्ट्रेलिया द्वारा मेड सेफ सर्टिफाइड है। रैशेस ना होने का दूसरा कारण ये भी होता है कि ये जो पैड है ना, इसका एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। करीब 400 ml का ब्लड जो है वो एब्जॉर्ब कर सकता है। हालांकि हम इतना ज्यादा ब्लीड नहीं करते हैं, मतलब 400 ml ब्लड बहुत ज्यादा होता है। और इसी वजह से क्या होता है ना, इसके एब्जॉर्ब करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, तो आपकी स्किन वहाँ पर ड्राई रहती है, वहाँ पर मॉइस्चर इकट्ठा नहीं होता है। और इनफैक्ट ऐसा फील होता है कि आप ये पैड को लगाया ही नहीं है, अपने पीरियड्स के दौरान बहुत कंफर्टेबल फील करते हो। ये तो इतना ज़्यादा सॉफ्ट पैड है ना कि आप कहीं भी मूव करो, चलो फिरो लेटो, बच्चों का काम करो, बट आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है। और पता है एक अच्छी बात क्या है, आपको यहाँ पर अलग अलग तरीके के, अलग अलग साइज के एक्चुअली पैड्स अवेलेबल है और आप अपने पैकेट को कस्टमाइज भी करा सकते हो। अगर आपको एक्सेल साइज के पैड्स चाहिए ज्यादा तो आप उस अकॉर्डिंग अपना पैकेट बनवा सकते हो। रेगुलर साइज में अगर आपका हो रहा है तो आप वो भी कर सकते हो, या फिर आप मिक्स करवा सकते हो। लाइक इनिशियल डेज में आप एक्सेल साइज का ले लो, फिर बाद के दिन में आप रेगुलर साइज का कर लो। तो इस तरीके से आप अपना जो भी अज़ा का पैकेट है ना उसको आप कस्टमाइज करवा सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हर एक पैड एक डिस्पोजेबल बैग के साथ आता है जो कि बायोडिग्रेडेबल है। इसको आप आराम से डिस्पोज कर सकते हो और ये बिल्कुल छोटे से पैकेट पे आता है। इसको आप आराम से कैरी भी कर सकते हो, अपने पर्स में रख सकते हो, जीन्स की पॉकेट में भी रख सकते हो। मतलब इसको ले जाना भी बहुत आसान होता है कहीं भी। और पता है आपको एक बहुत अच्छी बात मैं बताने वाली हूँ, अज़ा पे अभी इंडिपेंडेंस सेल चल रही है। 15, 16, 17 3 दिन के लिए है। इसमें अगर आप एक बॉक्स बाय 1 गेट 1 का ऑफर चल रहा है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो जाकर जल्दी से चेकआउट करिए। और अगर आपको परचेस करना है जल्दी करिए, एक बार जरूर आपको ट्राई करना चाहिए क्योंकि मैंने बताया बहुत
बहुत ही अच्छा है। बाय 1 गेट 1 का ऑफर चल रहा है और साथ में अगर आपको रैशेस की प्रॉब्लम हो रही है यूज करने के बावजूद तो आपको 100% मनी रिफंड हो जाएगी, ये गारंटी है। तो आप इस लिंक को जाकर चेकआउट करिएगा। और ये 15, 16, 17 के बाद अगर आप इस लिंक से आप परचेज करते हैं तो आपको 60 रुपए का फ्लैट 60 रुपीज का ऑफ मिलेगा। तो आप जाकर जल्दी से चेकआउट करिए और जरूर एक बार इस पैड को जरूर से आपको ट्राई करना चाहिए। बिलीव मी, काफी अच्छा है, रैशेस की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सैनिटरी पैड आप किस तरीके का यूज कर रहे हो, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आपके 5 दिन उसी तरीके से ही स्मूथ निकलेंगे आप जिस तरीके का ये पैड यूज करोगे। इसके अलावा आपको अपनी डाइट में ध्यान देना चाहिए। 5 दिन आयरन रिच फूड खाओ। 5 दिन क्या, वैसे भी आपको हर विमेन को आयरन रिच फूड खाना चाहिए, हाँ, क्योंकि विमेन की बॉडी को आयरन की, खून की कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप लीफी वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में बहुत ज्यादा आयरन होता है, वो लीजिए। जैगरी लीजिए, गुड़ जिसको बोलते हैं वो लीजिए। डेट्स, ड्राई डेट्स, इन सब का, डेट्स वगैरह को आप लीजिए। अनार को खाइए। तो आयरन रिच फूड आप खाइए। इन 5 दिनों में आपको कुछ ज्यादा अपना ख्याल रखने की जरूरत है। बाकी दिनों में आप खाइए और इन 5 दिनों में भी आयरन रिच फूड खाइए। अपने आप को हाइड्रेट करिए, जितना ज्यादा हो सकता है पानी पीजिए। ये 5 दिन मैं क्या करती हूँ, पानी तो ज्यादा पीती ही हूँ। इसके अलावा मैं ना चाय, आपको पता है मैं चाय बहुत ज्यादा पीती हूँ, क्योंकि ना गुनगुना खाना, ऐसा गरम गरम खाना खाना चाहिए पीरियड्स के दौरान, जिससे कि आपका जो फ्लो है वो सही से हो सके। तो मेरी तो आदत है, चाय पीने से मुझे काफी रिलीफ भी मिलता है। आप भी इनफेक्ट ट्राई कर सकते हैं। और कई बार बहुत ज्यादा पेन होता है ना, तो हॉट वाटर बैग है जो, उसको भी रख सकते हैं। और गर्म थैली रखने से आपका फ्लो है वो आराम से हो जाता है। मतलब क्लॉटिंग वगैरह की प्रॉब्लम अगर होती है ना, तो वो नहीं होती है। इसके अलावा एक और चीज का ध्यान रखिएगा, 4 से 5 घंटे में आप अपने पैड को जरूर से चेंज करिएगा, क्योंकि अगर एक बार वहां पर बैक्टीरिया ग्रो कर दिया गया ना, तो आपको इन्फेक्शन होने का खतरा हो सकता है। और रेगुलर पैड चेंज करने से आप कंफर्टेबल भी फील करते हो, क्लीन क्लीन सा लगता है। तो ये कुछ टिप्स है जो कि मैं फॉलो करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। पसंद आया है तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।